कंचन एक दुष्ट औरत थी और उसे अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। कंचन का बेटा हरिओम भी उसी की तरह घमंडी था। पर जब कंचन ने अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए भेजा, तब हरिओम की मुलाकात स्वीटी नाम की एक लड़की से हुई। स्वीटी के मिलने के बाद से हरिओम काफी बदल गया और उसने भी ये तय कर लिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ स्वीटी से ही करेगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद हरिओम वापस अपने गांव जाता है। कंचन बेसब्री से अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। अरे मेरा बच्चा कितना पतला हो गया है तू। वहाँ तुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, अब मैं तुझे खूब खिलाऊंगी पिलाऊंगी और देखना तू कैसे पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ हाँ माँ, जरूर खिलाना, पर ये सब बातें बाद में। पहले मुझे आपको कुछ बताना है। माँ, मेरे साथ कोई और भी आई है। स्वीटी, अंदर आ जाओ। स्वीटी अंदर आ जाती है और ऐसी अंग्रेजन को अपने घर में देखकर कंचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कौन है? ये तेरी दोस्त है ना हरिओम? ये कुछ समय के लिए ही आई है ना, और ये कुछ दिनों बाद हमारे घर से चली जाएगी ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं और हरिओम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हरिओम मुझे यहाँ आपसे मिलाने लेकर आया है। क्या हरिओम, ये अंग्रेजन क्या यहाँ पर बकवास कर रही है? चल जल्दी से इस अंग्रेजन को यहाँ से भगा दे। नहीं माँ, ये सच कह रही है, और अगर आपने मेरी शादी इससे नहीं कराई तो मैं वापस लंदन चला जाऊंगा और इससे शादी करके वहीं रहने लगूंगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर कंचन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, मगर उसे पता था कि ऐसे में उसे हरिओम की बात माननी ही पड़ेगी, वरना उसके बुढ़ापे का सहारा उसे छोड़कर चला जाएगा। भले ये पिशाचिनी अभी मेरे घर में घुस आई हो, अगर मेरी बहू बन रही है तो बन जाने दो। मैं इस पिशाचिनी को जालिम सास का ऐसा रूप दिखाऊंगी कि अपने देश भाग जाएगी, और फिर मैं अपने प्यारे हरिओम की शादी अपने पसंद की लड़की के साथ कराऊंगी। ये सब सोचकर कंचन खुद को समझा लेती है और कुछ ही दिन में हरिओम और स्वीटी की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और दोनों ही नौकरी करने जाते थे। जब शादी के अगले दिन ही हरिओम के साथ साथ सुबह सुबह स्वीटी भी काम पर जाने को तैयार होकर निकलती है, तो कंचन उससे कहती, अरे अरे अरे, कहाँ चली मैडम की सवारी? कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम काम पर जा रही हो। नहीं जाओगी तुम काम पर? लेकिन मम्मी जी, हरिओम भी तो काम पर जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे काम करना बहुत पसंद है। देखो ना हरिओम, मम्मी जी क्या कह रही हैं, मुझे काम छोड़ने के लिए कह रही हैं। तुमको तो पता है ना कि मुझे काम से कितना प्यार है, तो मैं कैसे काम छोड़ दूं? तुम थोड़ा समझाओ ना मम्मी जी को। स्वीटी, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। देखो माँ बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें भी घर के काम में हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए। वैसे भी तो मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? हरिओम, ये तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? लंदन में तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे, लेकिन इंडिया में आके तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे? स्वीटी देखो, ये लंदन नहीं है और अभी अभी हमारी शादी हुई है। तुम कुछ समय के लिए ही बस अपना काम छोड़ दो, फिर बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। स्वीटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर फिर भी वो हरिओम और कंचन की बात का मान रख लेती है और अंदर चली जाती है। पर हरिओम के जाते ही कंचन स्वीटी को बहुत सारे काम बताने लगती है। स्वीटी, दोपहर का सारा खाना बना दो और जरा मुझे पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ, और फिर घर का सारा साफ सफाई कर दो। ये सारा काम तुम्हें ही करना है, बिल्कुल अकेले। स्वीटी चुपचाप सारे काम कर देती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर एक दिन कंचन अपने कमरे में बैठकर खुद से ही बातें कर रही थी। बस बहुत हो गया, इस स्वीटी को तो देख के ही मेरा खून जल जाता है, और मेरा सारा बताया हुआ काम भी ये कर देती है, तो मैं इसे क्या बोलूं? इसको तो देख के ही मेरी खून जल जाती है, मन करता है मैं इसकी जान ले लूं। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। ये सोचकर कंचन किचन में जाती है और वहाँ आग लगा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ
बचाओ, आग, अरे अरे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ इस आग से। कंचन की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वीटी दौड़ते हुए वहाँ आ जाती। अरे मम्मी जी, क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गया? अब मैं क्या करूँ? पर स्वीटी कुछ करती इससे पहले ही कंचन स्वीटी को आग में धक्का दे देती है और किचन का दरवाजा बाहर। ओह नो, मम्मी जी दरवाजा खोलिए वरना मैं मर जाऊंगी। आग खोलिए मम्मी जी। कंचन जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है और तभी किचन में एक बड़ा सा धमाका होता है जो कि सिलेंडर फटने का था। स्वीटी धमाके में मर जाती है, मगर मरने पर वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। वो जब चुड़ैल बनकर घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास कंचन हरिओम के सामने फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी प्यारी बहू मुझे छोड़कर चली गई। इससे अच्छा होता कि ये बूढ़ी सास ही मर जाती। अब क्या होगा हरिओम तुम्हारा? पर कंचन को इतना नाटक करता हुआ देखकर चुड़ैल दंग थी। वो हंसने लगती है। देखो तो इस कपटी औरत को, कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करके मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे बदला जरूर लूंगी। स्वीटी के मरने के बाद कुछ ही दिन में कंचन अपने बेटे हरिओम से दूसरी शादी करने की जिद करने लगती है। हरिओम बेटा, मैं अपने लिए थोड़े बोल रही हूँ, मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं कटने वाली। मुझे ही देख ले, तेरे पापा के बिना मैं कितनी अकेली हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। तेरी उम्र ही क्या है अभी। कई दिन तक हरिओम कंचन की बात टालता रहा, पर आखिर में उसे कंचन की बात माननी ही पड़ी और उसे उसके आगे झुकना ही पड़ा। स्वीटी की आत्मा ये सब घर में देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जल्द ही हरिओम की शादी मीरा नाम की एक लड़की से हो जाती है। मीरा बहुत ही सीधी और सुशील लड़की थी, पर उसे कंचन के बारे में नहीं पता था। मीरा जैसे ही शादी के बाद हरिओम के घर में कदम रखती है, स्वीटी चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है और वो एक भूतिया बहू में बदल जाती है। अब जालिम सास कंचन के सामने भूतिया बहू थी और दोनों में टक्कर का मुकाबला होने वाला था। अगले दिन से हरिओम अपने काम पर निकल जाता है। उसने वैसे भी मीरा से शादी सिर्फ कंचन की वजह से की थी। उसे अब घर से कोई भी मतलब नहीं था। शाम होने पर जब सभी खाना खाने बैठे थे और भूतिया बहू किचन में थी, वो जल्दी से कंचन को किचन में बुलाती है। माँ जी जरा किचन में आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। माँ जी। कंचन जैसे ही किचन में जाती है, वो किचन का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। किचन में मीरा की आंखें एकदम लाल लाल थी और मीरा ने गैस के चारों तरफ आग लगा दी थी। भूतिया बहू अपने हाथ को हवा में हिलाती है, जिससे कंचन हवा में उड़ने लगती है। अरे कोई बचाओ, मीरा चुड़ैल बन गई है, बचाओ, कोई तो बचाओ। इतनी जल्दी डर गई मम्मी जी, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए और क्या होता है। भूतिया बहू कंचन को आग के बीचों बीच खड़ा कर देती है। कंचन की चीखने की आवाज सुनकर हरिओम वहाँ आ जाता है। हरिओम को देखते ही स्वीटी चुड़ैल मीरा के शरीर से बाहर निकल आती है और हरिओम के सामने आ जाती है। उधर मीरा बेहोश हो जाती है। तुम तो एक चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाग जाओ मेरे घर से। चुड़ैल हरिओम की ये बातें सुनकर रोने लगती है और स्वीटी के रूप में आ जाती है। हरिओम, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारी स्वीटी। मेरी मौत एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। तुम्हारी माँ ने ही मुझे मारा था। हाँ हरिओम, मैं ही थी वो, मैंने ही इसे मारा था, बल्कि मैंने ही इसे किचन में अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। मैं ही थी वो। ये सुनकर हरिओम रोने लगता है और स्वीटी हवा में गायब हो जाती है। हरिओम अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।